एक राजा को झूठी कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। वह बिना कहानियां सुने दरबार का काम शुरू ही नहीं करता था। धीरे धीरे दरबारियों और प्रजा के पास कहानियां खत्म हो गई, लेकिन राजा की जिद कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजा ने एक दिन घोषणा की, जो मुझे 3 झूठी कहानियां सुनाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम के लालच में लोग कहानियां लेकर आने लगे, लेकिन राजा, वह तो सारी कहानियां पहले ही सुन चुका था। नई कहानी सुनते ही वह पहचान लेता। फिर राजा ने एक और घोषणा कर दी, जो मुझे 3 झूठी कहानियां सुनाएगा उसे आधा राज्य और मेरी बेटी चंद्रप्रभा का हाथ मिलेगा। यह सुनकर सब दंग रह गए, लेकिन राजा के मन में डर बैठा था, अगर कोई सच में 3 झूठी कहानियां सुना देगा तो उसे वादा निभाना पड़ेगा। इस डर से उसने दरबारियों को आदेश दिया, तीसरी कहानी सुनते ही तुम सबको कहना है यह सच्ची है। अब लोग डर गए, कोई कहानियां सुनाने को तैयार ही नहीं था। राजा बेचैन हो गया। उसने अपने खास दरबारी को बुलाया और आदेश दिया, अगर 2 दिन तक कोई कहानी नहीं सुनाई गई तो तुम्हें 60 कोड़े मार दिए जाएंगे। दरबारी ने कोशिश की, लेकिन पूरे राज्य में कोई तैयार नहीं हुआ। फिर वह दूसरे राज्य भी गया। वहां भी राजा की चाल पता चलते ही सब मना कर देते। थक हार कर दरबारी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से एक लकड़हारा गुजरा। लकड़हारे ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? दरबारी ने कहा, तुम्हें जानकर क्या फायदा, मेरी समस्या का है। लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, बताइए तो सही, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। दरबारी ने राजा की सनक के बारे में सब बता दिया। यह सुनकर लकड़हारा बोला, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए, कल मैं राजा को 3 झूठी कहानियां सुनाऊंगा। दरबारी हैरान रह गया। उसने कहा, क्या तुम अपने जीवन को खतरे में डालना चाहते हो? लकड़हारे ने हंसा, जीवन तो वैसे भी खतरे से भरा है, आप निश्चिंत रहें। अगले दिन लकड़हारा राजा के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मैं आपको 3 झूठी कहानियां सुनाने आया हूं। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर कोई कहानी सच्ची निकली तो तुम्हें राजद्रोह के आरोप में जेल या 3 कोड़े मारने की सजा मिलेगी। लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सजा मंजूर है, लेकिन पहले मेरी कहानियां सुन लीजिए। राजा ने इजाजत दी। लकड़हारा बोला, पहली कहानी सुनिए। एक दिन मैं खेत जोत रहा था। मेरी मां खाना लेकर आई। खाने में आम थे। मैंने आम खाए और गुठलियां बैलों की पीठ पर रख दी। तभी बारिश हुई और उन गुठलियों से विशाल बरगद के पेड़ उगाए। उनकी छाया में मैं बिना भीगे पूरा खेत जोतता रहा। सारी सभा ठहाके मारकर हंस पड़ी। दरबारियों ने कहा, आम की गुठलियों से बरगद और वो भी बैलों की पीठ पर, यह तो पूरी तरह झूठ है। राजा मुस्कुराया। अगली कहानी सुनाओ। लकड़हारे ने कहा, एक बार हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही थी। मैंने बादलों को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। डरकर बादल भागने लगे, लेकिन मैंने उन्हें पकड़कर इतना पीटा कि वे रोने लगे। उनके आंसू बारिश बनकर बरसे। सभा फिर ठहाकों से गूंज उठी। राजा भी हंसते हुए बोला, यह कहानी भी झूठी है, अब तीसरी सुनाओ। लकड़हारा बोला, महाराज, तीसरी कहानी मैं कल सुनाऊंगा। रात में राजा ने दरबारियों को आदेश दिया, कल चाहे वह कैसी भी कहानी सुनाए, तुम सब कहना यह सच्ची है। अगले दिन लकड़हारा दरबार पहुंचा। उसने कहा, महाराज, आपके दादाजी और मेरे दादाजी बहुत अच्छे मित्र थे। दरबारियों ने तुरंत कहा, यह सच है। लकड़हारा बोला, एक बार अकाल पड़ा। मेरे दादाजी ने आपके दादाजी को 1000 बैलगाड़ियां सोने से भर कर दी थी। अब वह रकम 5500 बैलगाड़ियों तक पहुंच गई है। कृपया इसे वापस कर दीजिए। राजा के होश उड़ गए। दरबारियों ने फिर चिल्लाया, यह कहानी सच्ची है। राजा गुस्से से चिल्लाया, चुप हो जाओ, यह कहानी झूठी है। मैं खुद कहता हूं यह झूठ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, आज मुझे समझ में आया कि सनक और जिद गलत होती है। युवक, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी बेटी चंद्रप्रभा का विवाह तुमसे करूंगा। लकड़हारा मुस्कुराया, महाराज, मैं मनोहरगढ़ का राजकुमार मनोहर सिंह हूं। मैं आपकी सनक दूर करने और चंद्रप्रभा से मिलने आया था। राजा ने कहा, आज से मैं एक अच्छा शासक बनूंगा और हमेशा प्रजा के हित में काम करूंगा।